हेलो दोस्तों। तो हम अब देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। तो मैं पहले निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको ट्रेड भी क्या लेना है। जो भी ट्रेड लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके लीजिए। ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय है। तो निफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हो, निफ्टी को मंडे मंडे के दिन ये लेवल टच होने दो। 300 और 300 अभी चल रहा है 400। तो मेरे ख्याल से 75 पॉइंट्स का गैप डाउन या 80 पॉइंट्स का गैप डाउन हो सकता है। अगर होता है तो आपको वो लेवल मिलेगा 24,233 और 300 के बीच में आपको एंट्री लेना है और आपको एग्जिट करना है इधर 500 पॉइंट के ऊपर। तो एक अच्छा डिसेंट बाउंस आएगा निफ्टी में। तो आप क्या कर सकते हो, आप निफ्टी का 9 सितंबर का 26,000 का कॉल ले सकते हो। वो आपको मिलेगा वेरी क्लोज टू 90 रुपीज़ पे। तो आपको उसको क्या करना है, 90 अभी चल रहा है 120 रुपीज़, वो आपको लेना है 90 रुपीज़ पे। और उसको आपको 40 रुपीज़ का एसएल रखना है और उसको आपको 300 और 350 रुपये पे आपको एग्ज़िट कर देना है। या फिर ये लेवल्स आता है तो आप एग्ज़िट कर सकते हो। तो मैं फिर एक बार बोलता हूँ। एक बार आपको लेना है निफ्टी 233 और 300 के बीच में, पोजिशनल रहेगा ये। और आपका एसएल रहेगा 24,000 टू 175 आपका एसएल रहेगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, 24,175 आपका एसएल रहेगा। और एक बाउंस आएगा 24,690 तक आ सकता है ये बाउंस। तो आपको क्या करना है, 9 सितंबर का 24,600 का कॉल ले सकते हो। लेकिन वो लेवल के पहले मत लीजिए, वो लेवल आने पे लीजिए। और उसके बाद बैंक निफ्टी का बता देता हूँ एक बार। हाँ, बैंक निफ्टी का लेवल है 53,500 और 53,500, 53,400 और 500 के बीच में आपको लेना है। और आपका टारगेट रहेगा 1,000 पॉइंट्स। इधर से आपको स्विंग मिलेगा, इधर से स्विंग मिलेगा इधर तक। तो आपको 1,000 पॉइंट, तो आप मंथली का चल रहा है तो वो भी थोड़ा आप देख सकते हो। अब इसका इसका एसएल रहेगा 53,100 के करीब आपको एसएल रखना पड़ेगा। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। और आपको एग्जिट करना पड़ेगा 54,500 के आसपास। तो वो एक लेवल है जिधर आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, 54,500 टू 600 के बीच में आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो ये भी आप मंथली का है तो इसमें कोई, ये वीकली नहीं है तो आप इसमें ये कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इसका अगेन आपको एस बोल रहा हूँ 53,100, वो भी एक बार क्या करेगा, एक बार राउंड करके ऐसा करके ऊपर आएगा। और निफ्टी भी क्या करेगा, एक बार हो सकता है एक बार ये लेवल को रिस्पेक्ट करके क्या करेगा, एक बार ऊपर ऐसा आएगा। तो थोड़ा उधर 90 रुपीज़ के आसपास, 90 और 80 के बीच में आसपास लीजिए। और उसको 300-350 तक आपको होल्ड कीजिए और एग्ज़िट कर दीजिए। ये निफ्टी का हो गया। अगर आपको सेंसेक्स भी देखना है तो वो भी एक बार देख लेंगे। ओके, सेंसेक्स अभी ठीक जगह ही है। तो इधर से आपको 79,400 के और 500 के आसपास आपको लेना पड़ेगा। इसके पास लेना पड़ेगा आपको। और आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा वेरी क्लोज टू 80,800 के पास। 79,000 नहीं, 80,500 के पास आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा।
ये पोजिशनल है, तो आप इस वीक का कैरी करेंगे तो रिस्की रहेगा, नेक्स्ट वीक का ले सकते हो तो आपको सेफ्टी मिलेगी। इधर से भी आपको 300 पॉइंट नीचे लेना है सेंसेक्स, और निफ्टी आपको इधर से भी 150 पॉइंट्स नीचे लेना है। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए अब हमारा मेरा खुद का एनालिसिस है, कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है, तो आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके लीजिए। और आप देख सकते हो कि तो हमने लास्ट फ्राइडे भी अच्छा ट्रेड लिया था हमने। तो ये नया हमने ये किया है, जो 100% कोई ट्रेड अगर 100% टॉप या बॉटम बनाता है तो आप 100% टॉप या बॉटम पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये 100% बॉटम बनाता है या फिर ये 100% टॉप बनाता है, तो वो हिसाब से आप ट्रेड भी देख सकते हो। मतलब 100% को इसमें कोई रीपेंट वीपेंट कुछ नहीं होता। 100% मतलब 100%। इसमें अगर वो टॉप बनेगा तो आप ये कर सकते हो कि वो टॉप ही बनेगा। अभी जैसे ये टॉप बन गया, मतलब इसके ये नहीं जाएगा, तो वही टॉप रहेगा। तो आप देख सकते हो ये सिस्टम हमने लॉन्च किया है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो देखिए, या फिर जो भी सेंसेक्स और निफ्टी का हमने एनालिसिस किया उसको अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके रेस्पेक्टफुली आप ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। तो मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ। ओके, मेरे कुछ साउथ के फ्रेंड्स हैं और क्लाइंट्स हैं। तो see hello friends, so what you have to do is you have to buy Nifty very close to 24 200 33 and 300 levels for a upswing very close to 24,690 levels, and this will be a ABC pattern. In the form of ABC pattern, it will come to this level, so you can expect very close to 500 points upswing in the Nifty. So you can buy any option next on of I think it's 9th of September, I believe. So and Bank Nifty again, you need to take a initiate a trade very close to 53 400 and 500 for a target of 1000 points on the upside. So this is a very decent area to get in the trade. This is a dead cat bounce. I'm expecting it will come very close to this level. And Sensex also you can see here. So Sensex also very close to 79,500. You need to initiate long positions for a target of 1,200 points. So Sensex should be next week. Bank Nifty should be monthly and Nifty should be next week. So there are quite a few events also lined up, so which might trigger volatility towards upside. So this is very crucial level for Nifty, and if this level falling below this level can lead up to very close to 22,500 levels. So if this level fails, you expect Nifty to touch very close to 22,500. I'm repeating, it will touch very close to 22,500, because if you see in the daily time frame, so we have created a head and shoulder, so the target should be very close to 22,500, because see what will happen in this kind of price action. No, it will fall very fast toward downside. So I'm expecting a bounce for sure. So I'm expecting a bounce for sure from this level. So just make sure you take 500 points, 1000 points and 1200 points respectively in each index. So if this level fails, you expect a very deep correction, but the correction will come, but in the form once the countdown towards upside is completed. So you expect market to bounce on the upside, then it will come down. Thank you friends.